है आप हर प्रकार की बाधा से, हर प्रकार के दुख से आप जो है निवृत्त हो जाएंगे सदा और सर्वदा के लिए, व्यासपीठ से कहता हूं। और आप खुद विचार कर लीजिए 1 मिनट के लिए, जैसे आप घोड़ा पे सवार होकर के जा रहे हो, अब तो नहीं है, प्राय पहले लोग घोड़ा से जो है यात्रा करते थे। रथ पर आप सवार हो, आपका जो घोड़ा जो है महाराज दौड़ता हुआ जा रहा हो, और क्या करिए, घोड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत वीरवान है, बहुत पहलवान है, लेकिन उसमें एक कमी कर दीजिए, क्या? उसमें लगाम मत लगाइए। क्या होगा? लगाम नहीं लगाएंगे। लगाम समझते हैं? जो नाक में डाला जाता है, जिसको खींचा जाता है महाराज, खींचते कि नहीं खींचते? उसको कंट्रोल करने के लिए घोड़ा को खींचा जाता है। जब उसको खींचते हैं तो कहते हैं उसको दर्द होता है जो है मुख में, तो वह घोड़ा तुरंत रुक जाता है वहीं पर। ब्रेक जिसको कहते हैं, समझ लीजिए घोड़ा का ब्रेक है, समझ रहे हैं ना? उसी तरह से हमारी जो शरीर है, जो हमारी इंद्रियां है, घोड़े की तरह हैं। अब यदि लगाम नहीं होगा तो वह घोड़ा जो है आप भगा दिए और ले जाकर के कहा महाराज ढकेल देगा, किस खाई में लेके चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। कहीं भी गड्ढे में कहीं भी ले जाके अपना भी जाएगा और आपको भी पलट देगा। उसी प्रकार से जो हमारी शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं, या घोड़े की तरह है। कहते हैं मन की गति महाराज बहुत तेज होती, बहुत तीव्र होती है। होती कि नहीं होती? ध्यान से सुनिए, सोइए। सीताराम, राधे राधे। चलिए 2 मिनट कीर्तन कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। गाइए, आप लोग भी गाइए, अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? चिट्ठी भिजवाएं, क्या करें? जो कहिए सब करने के तैयार है। गाइए पूरे से ऊपर हाथ उठाइए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं क्या कह रहा था कि जो है, जब हमारी इंद्रियां हैं वह जो है बिना लगाम की घोड़े की तरह होती जा रही हैं। हर एक व्यक्ति का यही हाल है महाराज, बिना लगाम के घोड़े की तरह होती जा रही है। किधर जा रही है, कहां जा रही है, कोई भरोसा नहीं है। भाग रहे हैं, कोई धन की तरफ, कोई लोभ की तरफ, कोई महाराज गलत संगत की तरफ। होता कि नहीं होता है? नए लड़के महाराज गलत संगत में पड़ गए, गलत लड़कियों के चक्कर में, लड़कियां गलत लड़कों के चक्कर में, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? माता पिता की भी इज्जत गई, आपकी तो गई सो गई ही। तो यार नहीं होना चाहिए महाराज। लगाम लगा करके रखो, हमेशा इसको कंट्रोल करके रखो। आप ऐसे समझो, कहते हैं महाराज कुछ यात्री जो है प्लेन में यात्रा कर रहे थे। एक बार प्लेन समझते हो, तुरंत जवाब दिया करो, देरी ना किया करो, क्योंकि कथा बहुत जल्दी खींचना है। एक जो है प्लेन में यात्रा कर रहे थे, उसी समय अचानक एक सूचना आई। उसमें जो सूचना देने वाले समय समय पर आते रहते हैं, आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तुरंत बताइए, कोई भी दिक्कत है तुरंत बताइए। वहां से एक लड़की आई, बोली कि एक सूचना है, नहीं 2 सूचना लेकर के आई। बोली कि 2 सूचना है, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। एक दुखद सूचना है और एक सुखद सूचना है। सब लोग महाराज थर थर कांपने लगे। सुखद वाली तो ठीक है, लेकिन इधर दुखद वाली सूचना कौन पहले जो है, तो सब लोग कहने लगे कि जो है आप कृपा करके बताओ जो है
पहले ये बताओ कि जो है सुखद सूचना क्या है, सुख वाली। महाराज पहले सुखी ढूंढता है हर एक व्यक्ति। सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि सुखद वाली सूचना बताइए। उसने कहा कि जो प्लेन है महाराज, इसकी स्पीड जो है 4 गुना हो गई है। पहले 350 के स्पीड में चलती थी, जो आप 1 घंटा में मुंबई पहुंचने वाले थे, अब जो है महाराज 4 3 12 और जो है 1.5 और जोड़ लीजिए, 12 1 13 1350 के स्पीड में, भयानक स्पीड में जा रही है। इसका कोई अता पता नहीं है। दुखद वाली सूचना क्या है? फटाक से सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि ये बताइए कि दुखद वाली सूचना क्या है। है कि इसका जो दिशा सूचक यंत्र है महाराज, जो दृष्टि बताता है कि कहाँ जा रही है, कहाँ पे उतरेगी, कब कंट्रोल होगी, ये सब जो बताने वाला सिस्टम है, ये सब खत्म हो गया, भ्रष्ट हो गया। अब तो जहां ठाकुर जी चाहेंगे, जहां प्रभु चाहेंगे, वहीं जाकर के ये गिरेगी, और ऐसे गिरेगी कि अब बचना किसी का संभव नहीं है। तो वही हमारा और आपका हाल है। हम और आप जा तो रहे हैं बहुत तेजी से, हर एक कार्य में जो भी काम करते हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। सही बात है कि नहीं? कम से कम ताली तो बजा ही सकते हैं, जो बात फर्जी लगे तो। हर एक व्यक्ति का है कि नहीं है? मान लीजिए आप ऐसे कल्पना करो, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कहीं पे पढ़ने के लिए गया, किसी बालक को आपने भेज दिया। आप तो यहां से व्यवस्था करके भेज दिए, हर महीने पैसे भी भेज रहे हैं कि भैया हमारा पढ़ रहा होगा। और वहां पे क्या होता है कि न वो पढ़ता न लिखता है, और इधर उधर जो है दूसरे संगत में पड़ गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी भी जिंदगी गई और आपका भी जीवन भर की कमाई गई, और बाद में क्या हुआ कि हाथ में कुछ नहीं आया। तो इस तरह से नहीं होता महाराज। अपनी इंद्रियों पे हमेशा, कहने का तात्पर्य है कि कंट्रोल होना चाहिए हर एक व्यक्ति को। यहाँ पर जो हमारे सुदामा जी है महाराज, भले इनके पास धन नहीं है, भले ही संपत्ति नहीं है, कोई ऐसो आराम नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये जो इंद्र को सुख होगा, इंद्र से भी बढ़ करके जो स्वर्ग में भी वह आनंद नहीं मिलेगा, उस आनंद का यह भोग करते हैं 24 घंटा। ब्रह्मानंद में हमेशा जो है समाहित रहते हैं, कहते हैं। और इनकी जब पत्नी का विशेषता देते हैं तो देखिए क्या कहते हैं, दरिद्रासीद मानासा वेपमानाभिगम्य च। कहते हैं जो इनकी पत्नी है महाराज सुशीला, वह महादरिद्रा है। दरिद्रा मतलब महादलिद्र है। दलिद्र क्यों कहा? कहते हैं महाराज, यहाँ पर संत लोग अपना मत रखते हैं, दलिद्र क्यों कहा? कहते हैं जो हमारे सुदामा जी हर प्रकार से विद्वान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, और अपने इंद्रियों पे भी कंट्रोल रखते हैं, कोई गलत काम कभी नहीं करते, तो हर प्रकार से सुसज्जित है, लेकिन भले ही ये पंडितानी कही जाती है, लेकिन यह महान दरिद्रा है, क्योंकि इनके अंदर संतोष नहीं है। ध्यान से सुनिए, आज आप लोगों का ध्यान बहुत भटक रहा है, कोई सो रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। आज आप लोगों को मन नहीं लग रहा है क्या कथा में? समझ में नहीं आ रही कथा? नहीं आ रही समझ में? कहते हैं महाराज दरिद्रा क्यों कहा? आप ऐसे सोचो जैसे कोई डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर ले, ठीक है, डॉक्टर बन करके आपका लड़का आ जाए, तो उसके जब आप शादी करोगी तो उसकी जो पत्नी आएगी, भले ही अंगूठा छाप हो, लेकिन उसका क्या कहेंगे? डॉक्टरनी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बताइए। पंडित जी हैं, पंडित जी महान विद्वान है, लेकिन पंडित जी की जो पंडितानी है अंगूठा छाप है, अपना नाम भी लिखना नहीं आता, लेकिन क्या कहेंगे? पंडितानी। तो यहाँ पर जो है कहते हैं अब मान लीजिए कि जो है डाकिया साहब है, डाकिया को जानते हैं? कौन कौन जानता है बताइए? क्या काम करते हैं डाकिया? पत्र पहुंचाना ना। तो डाकिया के पत्नी का क्या नाम होगा? डाक तो महाराज कहते हैं कि यहाँ पर भी वही हो रहा है, विशेषता अपने आप उनको मिल जा रही, कुछ लोगों को कुछ करना नहीं था, फोकट का मिल जाता है। हमारे बगल में अयोध्या जी में एक महान विद्वान है महाराज, बहुत बड़े उच्च कोटि के, उनका नाम है
जो है श्री हरिहर दास जी महाराज, बहुत विद्वान, और उनकी पत्नी जो है एकदम अंगूठा छाप महापागल, लेकिन वो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती। कोई जजमान जब उनका चेला पहुंचता है तो त्रिपुंड लगा के बढ़िया तिलक लगा के इतना लंबा चौड़ा माला लटका करके उनकी पत्नी जो है ले करके माला महाराज हजारा वाला माला, सीताराम 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 खींचेगी जो है खुद, और उनसे जब पूछ लो तो उनका नाम भी लिखना अपना नहीं आता। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कुछ विशेषताएं अपने आप मिल जाती है। यहाँ पर जो है भले पंडितानी कही जाती हैं, ब्राह्मण देवता तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उनको दरिद्रा कह दिया पाराशर जी ने। दरिद्रा यहाँ पर लिखते हैं, दरिद्रा सीध मानासा देव मानाभिगम्य चा, यह महान दरिद्री है। और कहते हैं कि एक बार जो है सुशीला ने किसी संत के मुख से सुना कि जो है इनके जो मित्र हैं महाराज वह द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। दौड़ करके आई, जो है ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया, बोला सुनो जी एक काम करो ना, क्या आप जो है कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण के पास चले जाओ, द्वारकाधीश के पास। बोलने लगे द्वारकाधीश कौन है? कृष्ण नहीं कहा, सिर्फ द्वारकाधीश कहा। बोले कि द्वारकाधीश के पास चले जाओ और आपका सब दुख दूर कर देंगे। मैंने सुना कि आपके बचपन के मित्र थे। तो भगवान उनको सुदामा जी सोचने लगे कि द्वारकाधीश हमारा मित्र कब से हो गया, कौन मित्र है, कहाँ से आया। बाद में पूछा उनका नाम क्या है, बोले कृष्ण। जैसे ही कृष्ण नाम सुना, कहते हैं महाराज आंखों से अश्रुपात होने लगा, आंख से जो है आंसू बहने लगे और हृदय में जो है प्रेम उमड़ आया। कहने लगे आहा हमारा जो बचपन का मित्र है महाराज, जिसके साथ हम खेले खाए कूदे जो है और साथ में विद्या अध्ययन किए, मेरा भी बहुत मन था, बार बार मैं सोचता था कि कहाँ पे रहता है, कैसे रहता है, मुझे कोई अता पता भी नहीं था। वो जब से छोड़ करके मथुरा गया तब से आज तक कोई पता नहीं चला। यहाँ पर कुछ संत लोग प्रश्न करते हैं महाराज, कहते हैं कि भगवान इतने निठुर कैसे हो गए, इतने जो है कहते हैं कि इनका हृदय जो है इतना कठोर कैसे हो गया, क्यों? इतना प्रेम करने वाली गोपियां, इतने जो है प्रेम करने वाले ग्वाल बाल, इतना प्रेम करने वाली नंदरानी, नंद बाबा, सबको छोड़ करके एक पल में चले आए और बोले कि परसों आऊंगा, और परसों को कह करके महाराज बरसों बीत गए। और परसों क्या महाराज कि पूरा जीवन यहाँ पर कहते हैं कि नहीं गए, दोबारा मथुरा जो है मथुरा वहां वृंदावन नहीं गए ठाकुर जी। इतने जो है कठोर कैसे हो गए। यहाँ पर संत लोग अपना मत रखते हैं, कहते हैं कि इसलिए ठाकुर जी नहीं गए कि ठाकुर जी को बहुत से काम करने थे। क्या करना था? बहुत काम करना था। जैसे मान लीजिए अब राजगद्दी पर विराजमान है, आपका ही कोई मित्र हो, साथ का खेलने खाने वाला हो, कल का प्रधानमंत्री बन जाए और प्रधानमंत्री के पद पर जाकर के बैठा हो और आप जो है कुछ ना बन पाओ, और आप जो है यहाँ से फटी फटी धोती पहन करके गांव के जो है वन स्वरूप में आप वहां पहुंच जाओ, ठीक है। कोई सभा बैठी हो, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े श्रेष्ठ कोई न्याय जो है कर रहे हो उसी समय, और आप क्या करोगे? आपका तो बचपन का मित्र है, वही मित्रता रहेगी, वही जो है भाव रहेगा, वही स्वभाव रहेगा, और आप जाओ बगल में बैठ जाओ, अरे कहा हो फलाने बड़का महंत बन गए यार, इतना बड़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन गए, चलो साथ में खेला कूदा जाए। दुनिया भर का दिन भर लगे रहते हो इसी में, पता इसमें क्या मिलता है दिन भर पंचायत करने में, यहाँ पे ये करो वो करो ऐसा वैसा, पता चला। और ग्वाल बालों का क्या स्वभाव था, जब भी भगवान से मिलते थे ऐसे कान पकड़ करके ऐंठते थे, अरे चल रे कनुआ जो है गैया चराने चलना है, चल जल्दी। ऐसे जो हमारा स्वभाव के हमारे ग्वाल बाल, वो भगवान थोड़ी मानते थे। कहते हैं कि भगवान यदि सभा में बैठे हो उसी समय हमारे ग्वाल बाल रहते, इज्जत नहीं करते और भरी सभा में बेइज्जती हो जाती, कान पकड़ के कहते चलो गाय चराने चले, चलो माखन चोरी करने चले। इसीलिए जो है ठाकुर जी नहीं लेकर के आए। और कई कारण है महाराज, अनेकों कारण हैं। कुछ संत कहते हैं कि यदि लेकर के आते यहाँ पर तो दिक्कतें हो सकती थी, इतने बड़े बड़े राक्षसों से निपटारा करना था, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारना था, जरासंध जैसे, कंस, जरासंध, भौमासुर, बड़े बड़े अघासुर, पटासुर, बहुत राक्षस हुए महाराज। महाभारत का इतना भयानक युद्ध हुआ था, आप तो जानते ही हैं कथा सब। ये सब कारण से ठाकुर जी लेकर के नहीं आए। कहते हैं आज जो है कहती हैं
सुशीला कि आप जो है अपने सखा के पास एक बार चले जाओ मेरे कहने से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। यहाँ पर जो है श्री सुदामा जी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। कहते हैं कि मैं धन की इच्छा से तो नहीं जाऊंगा, मैं धन मांगने के लिए अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। यदि प्रेम से जाने को कहो तो मैं जरूर चला जाऊंगा। सुशीला ने कहा चलो, यदि हम सारा जो है डिटेल्स पहले ही बता देंगे महाराज, फिर जाने वाले नहीं है। हम लोगों के पास भी जब कोई कथा कराने के लिए महाराज जी के पास आता है जजमान, उनका स्वभाव देखिए। यदि पहले सब कुछ बता दीजिए महाराज इतना लगेगा, इतना साउंड, ऐसे ऐसे 1 लाख 2 लाख का खर्चा होगा, और दोबारा लौट करके तुम्हारे पास आएगा, मुंह नहीं देखेगा, महाबेकार पंडित है महाराज, कहेगा उनके पास मत जाना, बहुत पैसा गिना दिए। लेकिन वस्तुतः खर्चा तो होता ही, जो होना है सो होगा ही। लेकिन यही हो रहा है। यहाँ पर कहते हैं कि सुशीला सोचने लगी ज्यादा हम विशेषता बता देंगे, कह देंगे कि चले जाना, एक मकान मांग लेना, एक दुकान मांग लेना, जो है बढ़िया सा गाड़ी मांग लेना, है रथ मांग लेना, घोड़ा। यदि हम सब गिना देंगे कि सब मांग लेना, तो सुदामा जी कहेंगे हमको मंगता बना के भेज रही हो क्या, फिर मांगना होता। और कहते हैं महाराज यहाँ पर इनकी एक विशेषता थी, जो है सुदामा जी को संत लोग कहते हैं सब लोग देने को तैयार थे। हर कोई चाहता था मेरे घर से भिक्षा मांगे, लेकिन इनका नियम था कि 4 घर से भिक्षा मांगते थे, मांग करके जो मिल जाए सो पा करके सो जाते थे, तीसरे 5वें घर नहीं जाते थे, अपने नियम से रहते थे, इसलिए गरीब थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर कहते हैं कि यद्यपि जो है कुछ जगहों पर स्थान पर जो है महाराज खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के यहाँ, मंदिर में, ठाकुर जी के यहाँ, कथा भागवत में, सब जगहों पे कुछ ना कुछ, ना ज्यादा आप फूल तो ला सकते हैं, ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा सकते हैं, कुछ ना कुछ खाली हाथ जो है नहीं जाना चाहिए, कुछ जगहों पे ऐसा मान्यता है। तो यहाँ पर कहती है सुदामा जी कहते हैं कि खाली हाथ कैसे हम मित्र के यहाँ चले जाएं, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाना ही पड़ेगा। सुशीला ने कहा ठीक है, हम तुरंत व्यवस्था करते हैं। और गांव में गई, 4 घर से जो है 4 मुट्ठी कहते हैं चावल जो है मांग करके लेकर के आई। ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रिया पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर सभा। कहती है सुशीला कि आहा, आपके जो सखा है महाराज, वह साक्षात हमने सुना कि लक्ष्मीपति है, जो है अपार जो है संपत्ति का भंडार है उनके द्वारकापुरी में, अपार जो है संपत्ति है। जो साक्षात लक्ष्मी का ही पति हो महाराज, उसके यहाँ लक्ष्मी की कमी हो सकती है? सही कि नहीं है? यदि आप जो है किसी बड़े अधिकारी के जो है भाई हो या कोई भी हो, तो आपके यहाँ फिर छोटे मोटे नीचे कहते हैं महाराज, जो अधिकारी होता है उसका परिवार का भी सबका सम्मान लोग करते हैं, नीचे वाले करते हैं कि नहीं करते? तो लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी जब के पास जो है अपार संपत्ति है, तो उनके पति के पास भी है, तो लक्ष्मीपति है ऐसा कहती हैं। और उनसे जब आप 2-4 दाना कुछ मांग ही लोगे तो उनके भंडार में कम पड़ने वाला नहीं है, ऐसा समझा करके जो है भेजती हैं, ऐसा समझा करके जो है बंद कर भेजती हैं।